नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। हरियाणा के करनाल में बीजेपी की तरफ से पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुखिया सीएम मनोहर लाल शामिल हुए। इस दौरान सीएम मनोहर ने कहा कि उनके कार्यकर्ता पूरी तरीके से चुनाव को लेकर तैयार हैं और उनको जिम्मेदारियां सौंपी जा चुकी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। करनाल में बीजेपी की तरफ से पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल भी शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बीजेपी का संगठन हर घर तक वोटर लिस्ट के हर पन्ने तक के हैं, जबकि अभी कांग्रेस जिलों में अटकी है। उन्होंने पन्ना प्रमुखों को डिजिनिटेज विधायक बताया और कहा कि वो अपने क्षेत्र में विधायक की तरह काम करें। करीब 4 लाख पन्ना प्रमुखों की संख्या होनी है। 3 लाख पन्ना प्रमुख बन चुके हैं। ये एक पन्ने के 60 मतदाताओं वाले 15 परिवारों की जिम्मेदारी संभालेंगे। हर व्यक्ति, हर परिवार से संपर्क करना उनका दायित्व है। हरियाणा की अगर बात करूं तो इस समय 90 में से 75 पन्ना प्रमुख सम्मेलन ये हमारे हो गए हैं। लगभग 4000 के आसपास संख्या पन्ना प्रमुखों में रहती है। अगर मैं इसको हिसाब लगाऊं तो 3 लाख लोगों के पन्ना प्रमुखों के हमारे सम्मेलन हो गए और एक 15 पन्ना प्रमुख जल्दी इस 15 महीने में कभी भी हो जाएंगे। पार्टी के हमारे सभी लोग बड़ी सदा सहायता से इसमें लगे हैं और पन्ना प्रमुख का काम है कि उसकी वोटर लिस्ट का एक पन्ना यानी 2 पेज, जिसमें लगभग नहीं पूरे 60 वोट होते हैं, लास्ट पन्ने को छोड़कर सब 60 वोटर्स के लगभग 15 परिवार, ये उसके दायित्व दिया गया उसको कि उसके जिम्मे रहेंगे, जो उनके घरों में भर जाएंगे, जो उनको उपलब्धियां सरकार की हैं उनको पूछेंगे भी, उनको याद भी कराएंगे, जो कोई कमी है उसका भी ध्यान करेंगे, उनकी कोई आवश्यकता है उसका भी ध्यान करेंगे। अर्थात हर व्यक्ति को संपर्क करना, हर परिवार को संपर्क करना, ये हमारे पन्ना प्रमुख का दायित्व है। और जब ये सारा काम पूरा होगा तो मैं समझता हूँ चाहे लोकसभा का चुनाव है, चाहे विधानसभा का चुनाव है, बहुत बड़ी मेजोरिटी में हमारे। वहीं कांग्रेस की हर विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन करने के लिए ऐलान के सवाल पर सीएम ने कहा कि उनकी कभी लिस्ट आती है, कभी लिस्ट फट जाती है। कई फॉर्मूले उन्होंने लगाए हैं, वे जैसे तैसे प्रदेशाध्यक्ष बन पाए हैं। इससे भी 4 रन पीछे लगाने पड़े हैं। जिलों में क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। हमें अपने संगठन पर गर्व है। हम तो अपने यहाँ हर एक बूथ पर हर एक पन्ने को काम दे रहे हैं। वो तो भी अपने जिलों में लटके हुए हैं कि उस जिले का अध्यक्ष कौन होगा। इसमें भी कई फार्मूले उनके बने हैं, कई लिस्टें बनी हैं, कई फट गई हैं, कभी लिस्ट आएगी नहीं आएगी, क्या होगा। प्रदेश की लिस्ट में बड़ी मुश्किल से उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, न केवल प्रदेश अध्यक्ष बनाया, मजबूरी में 4 लोगों को पूछ और भी लगानी पड़ी, तब जाकर उनके प्रदेश के इकाई का अध्यक्ष बना। जिलों में क्या होगा ये जो समय आएगा तब बताएंगे। नीचे उनका कोई संगठन इस प्रकार का नहीं है जिस प्रकार का संगठन भारतीय जनता पार्टी का है, तो हम अपने संगठन पर गर्व करते हैं, अपने कार्यकर्ता। मुख्यमंत्री सीएम मनोहर ने जब मीडिया ने हरियाणा में जातिगत जनगणना को लेकर सवाल किया तो सीएम मनोहर ने बेधड़क जवाब देते हुए कहा कि हरियाणा में जातिगत जनगणना की जरूरत नहीं है, न ही कोई मांग है। जातिगत राजनीति कभी भी भाजपा के एजेंडे में नहीं रही है। हम जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य कर रहे हैं। ये कांग्रेस की राजनीति है। यहाँ हम पहले से ही गरीबों को चिन्हित करके उनके हित के लिए कार्य कर रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ जिस प्रकार की मांग बाकी प्रदेशों में है, ऐसी कोई मांग नहीं है। इसलिए नहीं है कि हमने अपने यहाँ समाज के हर वर्ग में जो नीडी आदमी है, जो गरीब है, उसकी पहचान पहले से कर ली है। वो कास्ट बेस से भी ऊपर उठ करके की है। कांग्रेस ने हमेशा देश में 3 खेल चले हैं। 3C उनका जो एक खेल होता था जिसके अंदर करप्शन थी, जिसमें क्राइम था, और उसमें तीसरा कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। ये कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स कभी भी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में नहीं रही। हम तो जो व्यक्ति जिस कारण से वो कास्ट बेस्ड को मांग रहा है गणना को, वो है गरीब लोगों की सहायता ज्यादा हो, उन लोगों का कैसे हित हो, वो हित इसके बिना भी हम कर रहे हैं। हम कास्ट से ऊपर उठे हैं। आपको याद होगा मैंने करनाल में ही हरियाणा में एक ये नारा यदि दिया था तो इसलिए दिया था कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स ना करके लोग इस भावना से ऊपर उठ जाएं, और हरियाणा में लोग ऊपर उठ गए। वहीं एसवाईएल के मुद्दे पर सीएम मनोहर लाल ने सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त किया
और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि हरियाणा के लिए SYL नहर बननी है, अब तो सिर्फ इसका अनुपालन का विषय है। नहर कैसी बननी है अब राज्य सरकारें मिलकर करेंगी या फिर केंद्र सरकार अपने हाथ में लेगी। ये निर्णय केंद्र सरकार और पंजाब सरकार को 4 महीने के अंदर तय करना है। हरियाणा सरकार को करने के लिए इसमें कुछ खास नहीं है। बड़ा मुद्दा होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार का वर्डिक्ट दिया है, मैं सुप्रीम कोर्ट का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एकदम स्पष्ट जो निर्णय दिया कि हम इस निर्णय को दे चुके हैं कि हरियाणा के लिए SYL बननी है। ये निर्णय आ चुका है, अब तो केवल एग्जीक्यूशन का विषय है। ये एग्जीक्यूशन सब सरकारें मिलकर के करेंगी या केंद्र सरकार अपने हाथ में लेगी, ये 4 महीने के अंदर अंदर केंद्र सरकार को भी तय करना है, पंजाब सरकार को भी तय करना है। हमारी ओर से उसमें हमारे करने लायक कोई ऐसा नहीं है। हमारी डीम जो एक प्रकार से जो डिमांड है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है और 4 महीने के अंदर नहर कैसे बननी है। पंजाब का जो एतराज है कि इसमें पानी है कि नहीं है, पानी का फैसला ये ट्रिब्यूनल ने करना है, वो इस जो निर्णय हुआ है इसका वो हिस्सा नहीं है। नहर बनना एक काम है, पानी का बंटवारा दूसरा काम है। नहर बन जाएगी तो इसका बहुत लाभ हमारे पहले के सिस्टम को भी हो जाएगा, क्योंकि पहले जो BML नहर बनी हुई है वो 67 साल पुरानी है। इतनी पुरानी नहर के ऊपर कभी भी कोई मिसहैप हो सकता है, कभी अल्टरनेटिव रूट, चाहे वो ट्रैफिक हो चाहे वो पानी हो, हर किसी को अल्टरनेटिव रूट चाहिए। तो अल्टरनेटिव रूट के नाते भी एक SYL का निर्माण होना जरूरी है। बहरहाल चुनाव को लेकर हरियाणा और हरियाणा के CM मनोहर लाल पूरी तरीके से तैयार हैं। फिर से प्रदेश में कमल खिलाने के लिए CM जहां कार्यकर्ताओं में एक तरफ जोश बढ़ने का काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर कराने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। हरियाणा किसानों का प्रदेश है और प्रदेश के किसान खुशहाल होंगे तो प्रदेश तेजी से विकास की राह पर बढ़ेगा। इस बात को खुद प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल भी समझते हैं, इसलिए CM ने प्रदेश के किसानों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। आखिर CM मनोहर लाल ने क्या ऐलान किया, ये रिपोर्ट देखिए। किसानों के राज्य हरियाणा की मनोहर सरकार ने राज्य के किसानों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। किसानों को मुख्यमंत्री मनोहर ने बड़ी राहत दी है। CM मनोहर लाल ने ऐलान किया है कि यदि किसी किसान के खेत से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की चोरी होती है तो वो अब थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा सकेगा। DGP शत्रुजीत कपूर की ओर से भी राज्य के सभी ADG पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेंज अधिकारियों को इसको लेकर ऑर्डर भी जारी कर दिए गए हैं। शिकायत किसानों की एक होती थी, ट्रांसफार्मर चोरी हो गया। सामान्यतया जब ये इसमें होता था क्या तांबा, कॉपर जब वायर्स उसमें ट्रांसफार्मर में होते तो बहुत शिकायतें थी, लेकिन जब से वो चेंज करके उसको एल्यूमिनियम की या किसी की आती है, एल्यूमिनियम की वायर आती है, तो शायद वो शिकायतें तो कम हुई हैं, क्योंकि उतना मटेरियल अब उसमें से चोरी करने के बाद मिलता नहीं है। फिर भी शिकायतें भी हैं। शिकायत किसान जो चोरी होती थी तो उसका काम रुकता था, पुलिस स्टेशन में जाके वो कहता था इसकी शिकायत लिखो। पुलिस स्टेशन कहता था ये प्रॉपर्टी तो आपकी नहीं है, ये प्रॉपर्टी किसकी है, पावर डिपार्टमेंट की है। तो पावर डिपार्टमेंट आकर के शिकायत करे। पावर डिपार्टमेंट वालों को चिंता नहीं कि शिकायत करे तो ना करे, उनकी कुछ जाता थोड़ी है, कुछ या तो किसान का गया जो गया। अब हमने अल्टीमेटली किसान को ये राइट दे दिया है कि किसान की शिकायत के ऊपर पुलिस FIR करेगी, चाहे पावर डिपार्टमेंट सो भी जाए तो भी अगर चोरी हो गई है तो वो शिकायत करेंगे। और शिकायत करने के बाद भी नया कनेक्शन, उसमें नया कनेक्शन पहले 50% पैसा जमा करा के लेना पड़ता था, 6 साल हो जाए तो 20% से कराना पड़ता था, 20% पैसा दे करके वो नया कनेक्शन लेते थे। अब उसने 50% कर दिया है कि 50 की जगह केवल 25% पैसा जमा करा करके नया कनेक्शन, नया ट्रांसफार्मर रखा सकता है। और 6 साल अगर हो गए होंगे तो 10% पैसा जमा करा करके
वो नया ट्रांसफार्मर रखा सकता है। और बाद में चोरी पकड़े जाने के बाद अगर वो ट्रांसफार्मर मिल जाता है तो ये पैसा उसका वापस हो जाता है। हरियाणा की लंबित मांग सतलुज यमुना लिंक नहर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीएम मनोहर लाल का बयान सामने आया है। सीएम मनोहर लाल ने पंजाब सरकार से मांग की है कि वो अब इस पर काम शुरू करवाएं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी तक की मोहलत दी है। पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना होगा। इसी दौरान सीएम ने आम आदमी पार्टी पर भी हमला बोलते हुए 2 चेहरों वाली सरकार इसे करार दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवाद करता हूं कि अभी 4 तारीख को 2 दिन पहले जितना एक बड़ा विषय, ज्वलंत विषय पूरे देश भर के लोगों की भी नजरें इस पर लगी है, हरियाणा, पंजाब और बाकी उत्तर भारत की तो लगी है, इसमें राजस्थान भी है, दिल्ली भी है, बाकी सब है, जिनकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, SYL के ऊपर एक ऐसा स्टैंड जिसकी लड़ाई हम 2014 से लगातार लड़ रहे हैं, उस स्टैंड पर वैसे तो पहले भी मोहर लगा दी थी उन्होंने कि SYL तो बनेंगी, इसको सब सरकारें मिल करके बैठ करके आपस में करें, ऐसा वो सारी बातें की थी। अब इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कदम और बढ़ाते हुए कि जो जमीन वापस कर दी थी वो भी केंद्र सरकार उसको अधिग्रहण करके उसको सुरक्षित करे SYL की, और मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है कि इसका रास्ता निकाले। जनवरी तक का टाइम दिया 3 महीने का, कि 3 महीने के अंदर इसका रास्ता निकाल करके, और चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट अब कैसे निकालेंगे और क्या करेंगे इससे बात करेंगे, अलग बात है, लेकिन इतना एक स्पष्ट जिसको कहना चाहिए निर्णय ये सुप्रीम कोर्ट का जो आया है, इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को हरियाणा की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और उनकी सराहना भी करता हूं, उनका धन्यवाद भी करता हूं। वैसे तो रवैये में फर्क आएगा कि नहीं आएगा, जब सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय होता है तो रवैया उनके हाथ में नहीं है। अब रवैया तो सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया उस हिसाब से करना ही पड़ेगा, लेकिन जिस प्रकार के गिरगिटी आंसू बहा रहे हैं उसका कोई अर्थ बचा नहीं है, क्योंकि अब वो दोनों तरफ इधर से उधर से खेलते हैं। या तो बात करते हैं कि हम हरियाणा के हितों का ध्यान रखेंगे, और फिर हरियाणा के हितों के खिलाफ पंजाब के लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो पानी नहीं देंगे। और दुर्भाग्य ये है कि एक कैसा मैच है उनका, फिक्सिंग है कि दोनों बातें वो पंजाब सरकार के आवास में बैठ के कर रहे हैं। पंजाब सरकार का MLA वहां बैठ के कर रहे हैं यहाँ ये होगा, और पंजाब सरकार का वित्त मंत्री वो बैठ करके कहता हाँ पानी नहीं देंगे। अरे भाई, कहीं अगर आपने करना ही था तो हमें बताते, पंजाब के अगर हरियाणा के हित की बात करते तो हम उनको आम आदमी पार्टी वालों को कह देते कि भैया हरियाणा भवन के एक कमरे में आकर के कर लो, हरियाणा निवास में यहाँ कर लो, मेरे आवास पर कर लो, हमारा बहुत ऐसे सरकारी आवास हैं। तो ऐसे पंजाब सरकार के ही आवास पर बैठ करके उन्होंने सारे निर्णय करने हैं, तो निर्णय क्या करते होंगे, बीच में एक दीवारी तो है। इधर पंजाब की बात कर रहे हो, हरियाणा की बात कर रहे हैं। मेरा कहना है सरकारी आवास को इस्तेमाल करने का विषय नहीं है, वो कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, लेकिन एक ही पार्टी 2 अलग अलग बातें, और वो भी अपने ही प्लेटफॉर्म पर बोल रहे हैं, एक ही बात तो बोले। दिल्ली का लोग, दिल्ली मुख्यमंत्री कुछ बोलते हैं, पंजाब के वित्त मंत्री कुछ बोल रहे हैं, उनके प्रभारी हैं वो कुछ और बोल रहे हैं, तो कुछ ला करके कुछ ना कुछ एक स्टैंड पर आए, समझ में तो आए। एक स्टैंड ले, चाहे हमारे विरोध में ले, पक्ष में ले, उनका काम है। आज विषय वो नहीं है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो कुछ कहा है, हम तो उसको देख रहे हैं। अब हमारी लड़ाई इनके साथ वैसी नहीं रही है, इनका तो एक स्टैंड अपना है, हमारा स्टैंड अपना है, सब पार्टियों, हरियाणा की सब पार्टियों का एक स्टैंड है, लेकिन कम से कम एक पार्टी एक स्टैंड रखती है, उसको लेकर के चलना चाहिए। खैर, ये विषय आपके लिए उनसे पूछने का है, पूछना चाहिए। चीन में हो रहे एशियन गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ी अपना नाम का डंका बजा रहे हैं। सीएम ने बताया कि एशियन गेमों में देश के कुल 655 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें से 86 खिलाड़ी हरियाणा के हैं।
इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने ऐलान किया है कि एशियन खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़, रजत पदक जीतने वालों को 1.5 करोड़ और कांस्य पदक जीतने वालों को 75 लाख और भाग लेने वाले खिलाड़ियों को 7.5 लाख रुपए की इनामी राशि पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। एशियन, पैरा एशियन, इसमें एशियन ही है, पैरा एशियन तो नहीं है। एशियन गेम्स में कुल 655 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया, जिसके अंदर हरियाणा के हैं 86। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये जानकारी अपने को है ही है कि हमने इनको, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनको 3 करोड़ रुपया, और जो रजत है 1.5 करोड़ रुपया, कांस्य 75 लाख रुपया, और जो प्रतिभागी खिलाड़ी है जो नहीं भी कोई मेडल ले पाया तो भी उसको 7.5 लाख रुपया प्रति खिलाड़ी, ये उनको राशि जो देते हैं, जो कि मैं समझता हूँ सर्वाधिक है पूरे, न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में। राज्य के मुखिया मनोहर लाल ने जहां प्रदेश के किसानों की आमदनी दोगुनी करने और उनकी परेशानियों को हरने का बीड़ा उठा रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य में युवाओं को खेलों की तरफ आकर्षित करने के लिए भी मनोहर सरकार बड़ी पहल कर रही है, जिससे युवा नशे से दूर हो सके और राज्य के विकास में साथी भागीदार बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और फिलहाल हरियाणा वॉइस में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।